हेलो बच्चों, कैसे हो आप? कल आपका गेट का एग्ज़ाम है और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 जनवरी की रात को। आप सभी लोगों के एफ़र्ट्स को, आपकी मेहनत को, आपकी गलतियों को भी बहुत करीब से देखा है कि आप जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो उसके लिए आप क्या-क्या नहीं करते कि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। बट आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी कि आपकी सही अप्रोच और सही डिसीज़न मेकिंग, सही सिलेक्शन आपको वो जो थ्रेशोल्ड है एग्ज़ाम की कट ऑफ पार करने की, एक अच्छे नंबर लाने की, उसके दूसरी तरफ लेकर जा सकता है। तो मैं आपको कोई मोटिवेशन या कोई ऐसा वो नहीं देने आया हूँ या आपसे ऐसी कोई बात नहीं करने आया जिससे कि हाँ, आपको एक हवाबाज़ी वाली बात करके आपको एक एनर्जी फ़ील कराऊँ, ना। कि मोटिवेशन दे दूँ और वो 5 मिनट का रहे, 15 मिनट का रहे, आधे घंटे का रहे और वो फिर गायब हो जाए। आज का दिन है बहुत शांत रहने का और कल आपको एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करना है। आपको 180 मिनट का समय मिलेगा और उस 180 मिनट में आप क्या करते हैं? आपने पूरे साल भर में क्या सीखा है? वो डिसाइड करेगा कि वो आपका तरीका, वो आपका समय या वो आपके एफ़र्ट्स, वो कितने सही डायरेक्शन में थे और कितने सही नहीं थे। तो कल जब आप पेपर देने जाओ, तो आपके पास 180 मिनट का समय होगा और मैंने कई बार बताया है कि गेट के एग्ज़ाम में यदि आप सबसे पहला टारगेट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का रख लें, तो आप एक बहुत अच्छे नंबर से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप रैंक में आ जाएँगे, बट आप एक इतने अच्छे स्कोर से गेट क्वालीफाई कर सकते हैं जिससे कि आपको आईआईटी में, एनआईटी में या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखनी है कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देखते ही समझ में आ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात गेट का एग्ज़ाम है, तो इसमें एग्ज़ाम्पल से डिस्कार्डिंग पर ही डिपेंड मत रहना, कॉन्सेप्चुअल भी यदि समय मिले तो सोच लेना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आसानी से सॉल्व हो जाएँगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपसे कॉन्सेप्ट की डिमांड होगी। जैसे अभी मैं लीनियर अलजेब्रा के, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और न्यूमेरिकल के मैराथन सेशन लिए, तो ये ऑब्ज़र्व करा कि आपको यदि 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट करे गए हैं मेथड या अप्रोच। बट जो 2 से 3 क्वेश्चन हैं, वो आपको बिल्कुल नई थिंकिंग पे मिलेंगे। तो यदि आपने उस नई थिंकिंग वाले क्वेश्चन को डील कर लिया, तो आपका गेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि उसके अंदर आप कम से कम मोटा-मोटा 10 नंबर तो आप आराम से लेकर आ सकते हैं। तो 10 नंबर वहाँ से छोड़ के ना आए बिल्कुल भी। और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो बिल्कुल पेशेंसफुली करो, आराम से। आपको कोई जल्दबाज़ी नहीं है, आप केवल एक्यूरेसी पे काम करना। कोई क्वेश्चन आपका समय ज़्यादा ले रहा है, तो उसे बाद के लिए होल्ड कर देना और जो क्वेश्चन सबसे पहले तुम्हें ईज़ी लग रहे हैं, वो क्वेश्चन टाइम से करना। और बाकी रिज़ल्ट तो जो आएगा, वो तुम्हारी जो भी तुम एग्ज़ाम में करके आओगे, उसका नतीजा होगा। तो उसके लिए पहले से बिल्कुल नहीं घबराना, उसके लिए पहले से बिल्कुल पैनिक नहीं होना। जब आपने जो काम करा नहीं है, एग्ज़ाम आप देकर नहीं आए हो, सबमिट नहीं करा है, तो उससे पहले आप रिज़ल्ट कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आप क्या करने वाले हो? हो सकता है कि आप बहुत डिमोटिवेटेड हो, बट वहाँ पेपर देख के आपको मोटिवेशन मिल जाए कि यार मेरे से तो हो रही है चीज़ें। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, आराम से अपना पेपर करो, बढ़िया से पेपर करो, जितने कॉन्सेप्ट तुमने सीखे हैं आज तक, उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का मौका है ये।
यदि तुमने ये सब सीखने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं करा, तो पूरे साल पढ़ने का या सीखने का या आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी चीज़ को डिस्कार्ड कर रहे हो, किसी चीज़ को अप्रूव कर रहे हो, तो उस पे बहुत कॉन्शियसली काम करना है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के बाहर आके तुम्हें पता चले, है ना? बाकी आप बहुत अच्छा करके आओगे। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम कैसा हुआ आके ज़रूर बताना, ठीक है? और बिल्कुल शांत होके जाइए। थैंक यू सो मच। मिलूँगा कल आपसे एग्ज़ाम के बाद।